हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दर्दनाक घटना घटी है जिसको लेकर पूरे बिहार शर्मसार है। और आपको हम बताते चले कि जो घटना घटी है बताने में भी शर्म आती है। 14 वर्ष की लड़की के साथ उसके घर से उठा के ले जाना, उसके साथ रेप करना, उसके स्तन काटना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, ये बहुत मायने रखता है। बिहार सरकार अभी आज तक से किसी को अरेस्ट नहीं करवा पाई। सर, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं बड़ौरा ग्राम से बिलोंग करता हूँ। सर, जो अभी ये घटना आपको शायद मालूम होगा, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये कहिए तो बहुत घिनौना घटना है और इस पर हम लोग क्या बोलें। हमको तो लग रहा है कि यहाँ चूँकि हम जिस जाति से आते हैं, एसी समुदाय से, और वो जो घटना हुआ है शायद एसी का ही लड़की है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के जितना आवाज़ उठ रहा है बहुजन बहुजन बहुजन, हालांकि हम ही नहीं कह रहे हैं कि सब वही है। और जो काम किया है वैसा शायद यादव जाति का लोग, तो हमें लग रहा है कि अभी वो बहुजन मूवमेंट में पलने वाला लोग नहीं है। हम लोगों का जो कैमूर का या शाहाबाद रेंज में जो स्थिति है, लगता है कि उससे वो लोग बिल्कुल अलग है। उन लोगों में अभी वो क्या बोलते हैं, ऊंच नीच का और अपने को सवर्ण श्रेणी में अपने को गिनना, लगता है कि इन लोगों का वो मानसिकता बन चुकी है। हालांकि हम जाति वर्ग की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो भी काम किया है, और ऐसे कार्य भारत में बहुत हो रहे हैं, बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात है। जहाँ तक गरीब गुरबे हैं सबको कुचला जाता है और न्याय के नाम पर न्याय भी नहीं मिलता है। तो मैं ख़ास तौर से बिहार सरकार से और अपने सुशासन बाबू सीएम जो नीतीश कुमार जी हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि जब तक से सरकार कोई अस्थाई इसका निदान नहीं करती है, कोई कानून बना करके और ऐसे घिनौना काम करने वालों लोगों के ऊपर कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करती है, जिसे कि देख करके दहल जाए, इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग फिर साहस न करे वैसा काम करने का। इस प्रकार का जब सरकार, कोई भी सरकार कदम उठाएगी, तो मेरा मानना है जहाँ तक कि इस प्रकार का रेप, हत्या, बलात्कार जो हो रहा है, इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार खुद हमको लग रहा है कि विफल नज़र आती है। सर, अभी सरकार से आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक दोषी पकड़ा नहीं गया है? इसी से ना हम बोले कि सरकार विफल है। वो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कहिए कि ध्वस्त हो चुका है। अभी घटना हुए लगभग 24 घंटे से ऊपर हो गया और अब तक जब दोषी नहीं पकड़ा गया, इसका मतलब जान लीजिए पैमाना कि सरकार कितना, और सरकार का जो पुलिस प्रशासन है कितना वो सक्सेस है। चंद्रशेखर जी भी ट्वीट करके अपना निंदनीय किए हैं बिहार को लेकर, और बहन जी भी ट्वीट किए हैं। आए हैं गोल्डन दास, बिहार का युवा लड़का, वो भी निंदनीय किए हैं कि ऐसा घटना शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो सर, ऐसे कब तक ऐसा घटना होता रहेगा? देखिए, चंद्रशेखर जी हों, बहन जी हों या गोल्डन दास हों, हम तो कहते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्हीं के जाति की बात है और उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा भी बात नहीं है कि बहुजन समाज का और एससी वर्ग आरजेडी के साथ नहीं है। तो सबसे पहले तो चंद्रशेखर से पहले तो तेजस्वी जी का इस पर स्टेटमेंट आना चाहिए था, और उनके नेताओं का स्टेटमेंट आना चाहिए था, है ना। और सवाल है कि हम हों या चंद्रशेखर जी, कोई भी हो, ट्वीट तो करेंगे लोग। वो लोग कितना ट्वीट करते हैं उनको देखना है। आखिर में हमारा समाज कब जगेगा? कैसे आप जब
समता समानता का नारा देते हैं, ऊपर उठाने की बात करते हैं और आपस में ही इस प्रकार का विद्रोह पैदा होता रहेगा तो कहाँ से समता समानता आएगी। चंद्रशेखर जी 72 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं बिहार सरकार को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, यदि प्रशासनिक कार्रवाई उचित नहीं होती है तो चंद्रशेखर जी का क्या लगता है कि हर वर्ग के लोग, हम जाति की बात नहीं करते हैं, चूँकि दुश्मन जाति विशेष का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से आता हो। तो उसको मनाने का एक ही हथकंडा है कि सरकार उस पर कड़ा एक्शन ले और तत्काल उसको गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवावे, नहीं तो बहुत बड़ा विद्रोह होगा। ये इसको हल्का में लोग ले रहा है, ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा विद्रोह होगा। जो दिल्ली निर्भया कांड हुआ था उस बात को देखिए, जबकि निर्भया कांड इतना भयंकर नहीं था, जाना पहचाना ये गांव की बात है और वो तो अनजाना बात थी, लेकिन उस पर जब इतना बवाल हो सकता है तो इस पर बिहार सरकार या सरकार में बैठे लोग, सरकारी तंत्र यदि एक्शन नहीं लेता है तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। सर, अभी जो घटना घटा है मुजफ्फरपुर में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, आप बोलिए। मुजफ्फरपुर में जो घटना घटा है इसको लेकर मैं सरकार से दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये सरकार इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा देने का काम करें और जो घटना करने वाला है, घटना अपराधियों का कोई जाति नहीं होता है, जो अपराधी होते हैं वो किसी के साथ इस तरह का घटना कर सकते हैं, इसलिए वैसे अपराधियों को जितना जल्द हो सके मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को कह रहा हूं कि अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुए हैं, जितना जल्द हो सके उनको अरेस्ट करने का काम करें। सरकार की इसमें कमियां हैं, जब अभी तक मैंने अरेस्ट नहीं किया गया, ऐसे मैंने दर्दनाक घटना को लेकर के सरकार इस पर चुप्पी साधी है। क्यों साधी है? कैमरामैन थोड़ा खड़ा हो जाइए ना, खड़ा हो जाइए, बढ़िया से आगे। सर, बिहार में मुजफ्फरपुर में एक घटना घटा है, थोड़ा पीछे हो जाइए आप। सही आना चाहिए कहीं। बिहार में मुजफ्फरपुर में घटना जो घटी है एक लड़की के साथ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का भी ट्वीट आ चुका है, बहन जी का भी ट्वीट आ चुका है, और यहाँ एक दलित युवा नेता है गोल्डन दास, उनका भी एक ट्वीट आ चुका है। अभी तक से बिहार सरकार के द्वारा चुप्पी साधा हुआ है, अभी अरेस्ट भी नहीं हो पाया है, उसको क्या कैसे नज़रिए से देखते हैं आप? सर्वप्रथम पब्लिक न्यूज़ PL9 को मैं आपको मीडिया को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम जयचंद प्रसाद है। सर्वप्रथम यह है कि जो मुजफ्फरपुर की जो लालू छपरा की जो लड़की रूपा नाम की है, जो उसके साथ घटनाएं हुई, इस बात को हम ये कहते हैं कि बिहार में विधानसभा में भी जो है प्रतिपक्ष के नेताओं को आवाज़ उठाना चाहिए, और सरकार जो सत्ता में है बिहार की, उसे कार्रवाई क्या कर रही है। अभी तक 24 घंटा हुआ और 24 घंटे के अंदर उसने क्या की, लेकिन इस बात को क्योंकि बेटी जो है किसी जात की नहीं होती है, ये बेटी पूरे भारत की उसके नागरिक, उसे बिहार की जो है आदिवासी निवासी है। तो जब बिहार की निवासी है, किसी की भी बेटी, किसी भी वर्ग की बेटी हो, तो उसके साथ पूरे लोगों को मिल करके ऐसी घटना जो है नहीं करने वाले को दोषी ठहराया जाना चाहिए। और मैं प्रतिपक्ष के नेता को कह रहा हूं, जो विपक्ष में बैठते हैं विधानसभा में, वो इस पर आवाज़ उठाएं। अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं उनका जो है बचाने में हाथ है। क्या दलित मार खाने के लिए हैं, पैदा लिए हैं क्या? दूसरी बात कि आपने अभी भी कहा है कि चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट करके कहा है, बहन मायावती ने कहा है, गोल्डन दास ने कहा है, क्या ये जिम्मेवारी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा बहन जो को जाता है? क्या ये जिम्मेवारी चंद्रशेखर रावण को ही जाता है? क्या ये जिम्मेवारी गोल्डन दास को ही जाता है? क्या ये जिम्मेवारी यहाँ विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को नहीं जाता है? क्या ये जिम्मेवारी यहाँ की सरकार जो बैठी है उसको नहीं जाता है?
इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पकड़ने के साजिश में वो नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आंदोलन, ये ना समझे कि बिहार के लोग जो है विधानसभा में ना उठा रहे हों। अगर विधानसभा में नहीं उठा रहे हैं तो पार्लियामेंट में रहने वाला व्यक्ति भी ट्वीट करके कहा है तो पार्लियामेंट में भी ये आवाज़ कभी कल उठ सकती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जल्द ही शीघ्र से शीघ्र उसको जो है कार्रवाई को किया जाए या उसको जल्द अरेस्ट किया जाए और उससे पूछताछ किया जाए कि इसमें कितने लोगों का हाथ है। अगर ऐसे किया जाता है उसकी कड़ा से कड़ा सजाए दी जाए, जिससे आने वाला भविष्य में ऐसे किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा कार्रवाई न करें। चंद्रशेखर जी ने कहा है कि 72 घंटा आपको प्रशासन को हम देते हैं और 73 घंटा मेरे लिए रहेगा। इस पर क्या कितना आप सहमत हैं? सबसे बड़ी बात है वो पार्लियामेंट का अकेला आदमी, निजी आदमी जो जीत करके गया, पूरे पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठा रहा है। और मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, विपक्ष में और लोग भी हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? ऐसा यही घटना नहीं है क्योंकि दलित मार खाने के लिए सिर्फ हैं। एक सिर्फ दलित मार नहीं करे, अरे निर्भया कांड भी हुआ, हाथरस कांड भी हुआ। सबसे ज़्यादा आज के डेट में सर दलित को ऊपर अत्याचार हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी तो दलित के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष में प्रतिपक्ष के लीडर जो है पार्लियामेंट में बैठे हैं। अभी इसके पहले SC ST का जो कांड हुआ, हो सकता है कि कहीं आवाज़ वैसी उठाए हैं वहाँ के लोग, इसका बदला लिया गया हो। कौन से लोग हैं अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है, उसे पूछा नहीं गया है कि किसी के साथ उन्होंने ऐसा काम किया है, किसी के इशारे पर काम उन्होंने किया है। जब इस तरह की बात नहीं होती है, ST ST जो है आपको जो है सब क्लासिफिकेशन हो रहा है, अभी जनगणना नहीं जाती है हुआ, 22.5% आरक्षण पूरा नहीं हुआ, तब तक उसको पार्लियामेंट में प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी सबसे ज़्यादा पार्टी के रूप में प्रतिपक्ष में, उनके साथ जो है उनके गठबंधन में जो है अखिलेश जी नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी हो सकता है कि कहीं वो राज न छिपा हो कि जो भी आवाज़ उठाता है। सर फिर आपके पास आएंगे सर। अभी मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? जी, पहले तो आपको मैं धन्यवाद, मैं सत्येंद्र प्रसाद। और जी ये घटना मैंने जब सुना, कल सुना, स्वतंत्रता दिवस आज है, कल मैंने सुना, तभी से मैं दुखित हूँ। ये जो घटना हुई है, जिस तरह से उस अपराधी ने इसकी हत्या की है, उससे आज भी हमारा दिमाग में अभी तक इफेक्ट पड़ा हुआ है। और हम ही कहेंगे, जो खासकर उसको कहेंगे जो पिछड़े समाज के प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार का, उनसे हम यही कहेंगे कि कम से कम इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और उसके लिए आप सरकार पे दबाव बनाएं। नहीं तो आने वाला समय में ऐसा हवा बहेगा ना कि पूरा बिहार समझ जाएगा। और ये घटना जो हुआ है, ये घटना पूरे 38 जिला में सारे समाज के लोगों के पास, जिस जाति की बच्ची है उस समाज के पास जाएगा, क्योंकि इसी समाज का वोट से उनको भी ट्रांसफ़र होता है। तो जब ये जाएगा तो उनको भी फ़र्क पड़ेगा। आने वाले समय में अगर नहीं सुधरे तो एक बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। उनको बता रहे हैं हम। बिहार सरकार अभी तक ले चुप्पी नहीं तोड़ी है, पता नहीं बिहार सरकार क्या अभी तक ले सोच रही है? बिहार सरकार नहीं सोचेगी, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की सरकार है जो सामंतवादी व्यवस्था को पालन करने में लगे हुए हैं। और हम उनको भी कहते हैं और ये प्रतिपक्ष के नेता को भी कहते हैं कि आप पिछड़े समाज के हैं, आप बड़ा भाई हैं, अगर नहीं समझे तो आने वाले समय में आपका नामो निशान मिट जाएगा, आपकी पार्टी भी नहीं बच सकती है। तो क्या लग रहा है, दलित सिर्फ मार खाने के लिए है क्या? दलित सिर्फ मार खाने नहीं, आने वाला समय में अब क्या होगा उनको भी मालूम हो जाएगा। और पूरे जनता भी अनपढ़ नहीं है और सब कुछ समझती है। आने वाले समय में हिसाब किताब बहुत बढ़िया होगी। तो सर हम ये और पूछना चाहेंगे कि जिस बच्ची को उठाकर ले गया, रेप किया गया, उसके स्तन को काटा गया, क्या आपको लग रहा है कि मनुस्मृति जो पहले सुना जाता था कि मनुस्मृति में ऐसे काम किया जाता था, वो क्या फिर वापस आ गया है क्या? वापस आया है कि नहीं है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये उसी के भक्त हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं, सामंतवादी व्यवस्था के लोग ही हैं और दूसरे कोई नहीं है। यहाँ कोई जाति विशेष का नहीं है, वहीं मानसिकता के लोग हैं, वहीं लोग हैं जो आज ये घटना देखने को मिल रहा है।
अभी बहन जी भी एक ट्वीट करके बोली हैं इस घटना को लेकर। चंद्रशेखर जी भी बोले हैं, गोल्डन दास जी भी बोले। गोल्डन दास 18 तारीख को जाने वाले भी हैं उनके आवाज़ उठाने के लिए। चंद्रशेखर जी 72 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं जी। अब बहन जी भी ट्वीट करके बोली हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में आंदोलन का नतीजा आ जाएगा क्या? ऐसा ही होने वाला है। बिहार में इस घटना से पूरा बिहार हिलेगा और पूरे बिहार में इस घटना से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो ज़रूर चेंजिंग होने वाला है। तो सर, हाँ सर, क्या आप किस नज़रिए से देखना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जिसके परिवार की अभी पता चला है कि वो दलित की बेटी थी, जी और ये समझ लेना चाहिए किसी की सरकार हो जी कि हमेशा दलितों का इतिहास रहा है। 1857 की जो पहली लड़ाई भड़क जो हुई थी, क्रांति हुई थी, माता दी भंगी दलित वर्ग का था, उसी के द्वारा हुआ। बाद में मंगल पांडे आए, पहली फांसी उसी को दिया गया, वो पेड़ में उसे लटकाया गया। तो पहली लड़ाई जो है दलित का ही भारत में हुआ अंग्रेज़ों के साथ। अगर वो अंग्रेज़ों के साथ वैसा कर सकता है लड़ाई, और हाथरस के कांड से, निर्भया कांड से पता चल जाएगा कि सरकार को भी हिलना पड़ गया, इस बार हिल गया, तो बिहार सरकार को भी मैं ये कह देता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि जिस दिन दलित इस विषय पर अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो दलित जिस दिन अपने दिमाग में मूठ बैठा लेगा उस दिन आपको भी बुरी हालत कर देगा, और कहीं के भी उस योग्य नहीं रह पाएंगे। जो अभी पार्लियामेंट की बात आ रही है उस तरह से रहेंगे आप। तो मैं यही कहूँगा, सरकार से भी कहूँगा, प्रतिपक्ष के नेता से भी कहूँगा कि भाई आप लोग इस आवाज़ को उठाएं, क्योंकि बहन जी कोई जिम्मेवारी नहीं, उनकी जिम्मेवारी पार्लियामेंट में नहीं है। तो ट्वीट करके बाहर से कह रही हैं, हम बाहर से कह रहे हैं, दूसरी बार गोल्डन दास बाहर से कह रहा है। मात्र पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं ये चंद्रशेखर रावण, वो कहे हैं, वो पार्लियामेंट उठाए। लेकिन ये बिहार की बात है तो बिहार के लोग क्यों नहीं इस आवाज़ को उठा रहे हैं? बिहार के नेता क्यों नहीं उठा रहा है? यहाँ लोग कहता है कि संविधान बचाओ, तो जब संविधान बचाने की बात रहे और उसी संविधान के अंदर पलने वाली बेटी के साथ एक कार्रवाई की जा रही है। अगर एक लीडर जो हुआ, एक मुकेश साहनी के पिताजी को हुआ, घटना उनके साथ की गई, 12 घंटा भी नहीं हुआ उसके साथ कार्रवाई की गई, लेकिन 24 घंटा हुआ अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब कि उस दलित का कोई कीमत नहीं है, और दलितों से ही आप आगे बढ़ते हो, दलितों से ही आपकी सरकार बनती है। इसलिए मैं आपको सरकार से कहूँगा या प्रतिपक्ष से भी कहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा अगर दलित जिस दिन जग जाएंगे, जिसने अपना आंदोलन छेड़ देंगे, उस आंदोलन में एक दिन आपको जो है बहुत बड़ा घाटा लगेगा। तो आप हाँ सर, देखिए, सवाल है जहाँ पार्लियामेंट की बात आ रही है ना, विधानसभा में और पार्लियामेंट में कोई बैठे कोई जाए मतलब नहीं है। ये मान कर चलना है कि लोकतंत्र में पूरा शक्ति हम पब्लिक के पास है। हमसे वो लोग सांसद विधायक बन करके जाता है, मंत्री बनता है, सीएम पीएम सब बन जाता है, और हमारे साथ इस प्रकार का अत्याचार दुर्व्यवहार होगा तो यही जनता राजा बनाती है और यही जनता जो है भिखारी बना देती है। रोड पे कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए ख़ास तौर से यह एक चेतावनी है कि सरकार तत्काल इस पर एक्शन ले, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। ये मत समझ ले कि चुप्पी है, इंतज़ार हो रहा है, पकड़ने छानबीन करने में समय लगता है, लेकिन बहुत समय नहीं लगना है। यदि चंद्रशेखर रावण जी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ना, 72 घंटे के बाद पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। ये मेरा कहना है। तो आप देख सकते हैं चंद्रशेखर जी का भी ट्वीट आया है, 72 घंटा में अगर नहीं दोषी अरेस्ट होता है तो बिहार में भूचाल आ जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।